हमें आपके दोस्त अरविंद पटेल ऑफिशियल, और आज आपके सामने एक ऐसी रोमांटिक कहानी लेकर आए हैं जो कहानी सुनकर आपकी नज़रें सर्व से झुक जाएंगी। आप भी सोचेंगे क्या सगे रिश्ते में भी ऐसा हो सकता है। कहानी है जहां पर एक माँ बेटे का आपस में अनैतिक संबंध स्थापित हो जाता है। कैसे होता है, वे लोग कौन हैं और ये कहानी कहाँ की है, इस कहानी का क्या अंजाम होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। कहानी बड़ी है, धीरे से सुनिएगा। लेकिन कहानी सुनने के पहले रिक्वेस्ट है, जो लोग 18 साल से कम उम्र के हैं ये कहानी को छोड़ के जा सकते हैं। ये कहानी केवल 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए है जो दमदार हैं। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी होती है कि गुजरात नाम का जो कि आपका एक स्टेट है भारत देश में, वहाँ पर एक ज़िला होता है सूरत सिटी। सूरत जो कि अपने टेक्सटाइल के काम के लिए, गारमेंट के काम के लिए काफ़ी मशहूर है और पूरे दुनिया में फेमस है कि कपड़े का यहाँ काम होता है। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियों में कर्मचारी काम करते हैं और कर्मचारियों को रहने के लिए कॉलोनियाँ होती हैं। दोस्तों ये कहानी होती है लॉकडाउन के समय की, वर्ष 2019-20 की, जब भारत सरकार ने कोरोना काल में लॉकडाउन का आदेश दिया था। उस समय काफ़ी लोग कोरोना से ख़त्म हो चुके होते हैं और बहुत से लोगों को कंपनियों ने नौकरी से निकाल दिया होता है। बहुत से लोगों ने अपने खोया है, आप लोगों ने भी अपने को खोया होगा, जिनका दुख आज तक आप नहीं भूल पाए। तो वहाँ पर कॉलोनियाँ होती, उस कॉलोनी में दो परिवार होते हैं। एक परिवार होता है पन्नालाल गुप्ता का परिवार, जो अपने पत्नी और बेटे के साथ उस कॉलोनी में रहते हैं। और वहीं पड़ोस के कॉलोनी में एक बिल्डिंग में एक मुस्लिम महिला रहती है रेशमा, जो अपने पति इमरान के साथ रहती थी। होता क्या है, लॉकडाउन में पन्नालाल ने अपनी पत्नी को खो दिया और रेशमा ने अपने पति इमरान को खो दिया। क्योंकि काम करने के लिए केवल इमरान था रेशमा घर में रहती थी, हाउसवाइफ थी, और पन्नालाल की पत्नी थी जो घर संभालती थी, और पन्नालाल नौकरी करते थे टेक्सटाइल कंपनी में। तो उनकी पत्नी ख़त्म हो जाती है, एक की पत्नी ख़त्म हुई, एक का पति ख़त्म हुआ। और पन्नालाल का बेटा होता है ऋतिक। अब धीमे धीमे समय बीतता है लॉकडाउन का, धीमे धीमे वर्ष 2021 आता है, लॉकडाउन ख़त्म होता है और जीवन की गाड़ी फिर से ट्रेन की पटरी पर दौड़ने लगती है। धीमे धीमे शुरुआत होती है। 9 वर्ष का समय होता है, जैसे कि अभी अभी आप लोग 9 वर्ष की पार्टी एंजॉय किए हैं, ऐसे नए साल का समय होता है। सब लोग एंजॉय करते हैं, फिर से लोग अपने काम में लौटने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पन्नालाल अपनी पत्नी को भूल नहीं पाया था, उसकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उधर रेशमा भी बहुत परेशान थी, क्योंकि अब कोई काम करने वाला था नहीं। तो कहीं ना कहीं से होता क्या है कि पन्नालाल और रेशमा आपस में शादी कर लेते हैं। इंटरकास्ट मैरिज कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष मैरिज। बहुत अच्छी बात है, उसको पति मिल गया, इसको पत्नी मिल गई, क्योंकि बिना औरत के घर चलाना मुश्किल है। पन्नालाल की शादी हो जाती है रेशमा से, वो आ जाती है पन्नालाल के घर में और बन जाती है ऋतिक की सौतेली माँ। अब पन्नालाल जो बड़े व्यापारी होते हैं, कपड़े का कारोबार अच्छा खासा होता है उनका, तो पन्नालाल को कई बार अपने काम के सिलसिले से नेपाल जाना होता है, आसपास के देशों में जाना होता है। तो अक्सर घर में ऋतिक रहा करते थे, जो कि 20 साल का है, और रेशमा रहा करती थी, जो उसकी रिश्ते में माँ हो जाती है। भाई माँ तो माँ होती है, चाहे सौतेली हो चाहे सगी हो, माँ का दर्जा बहुत ऊपर होता है। जिसकी उम्र होती है लगभग 45 साल और ऋतिक की उम्र होती है 20 साल। नए साल की पार्टी होती है, सब लोग खुशियां मना रहे होते हैं नए साल के। एक तो सब लौट के आए थे और नए साल तक खुशियां रात के मना रहे होते हैं। तो पार्टी में क्या होता है कि जो आपकी पन्नालाल की दूसरी पत्नी होती है रेशमा, ये लोग ड्रिंक करते हैं, बियर पीते हैं, आपस में पार्टी करते हैं, उसके बाद में डांस करते हैं, सब इंजॉय करते हैं। लेकिन क्या होता है, पन्नालाल थोड़ा सा सर्दी लगती है, ठंड लगती है उनको, तो पन्नालाल चले जाते हैं घर, और वो ऋतिक से कहते हैं कि तुम अपनी माँ के साथ में घर चले आना। अब वहाँ पर क्या होता है, ऋतिक ने पहली बार बियर पी ली, कभी बियर तो पिया नहीं है। तो वहीं पर एक लड़की होती है
रुखसाना की भेंट होती है ऋतिक से, और ऋतिक से कहती है सुनो, आज तुम मेरे घर चलो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरा कुछ करने का मन कर रहा है। लेकिन ऋतिक घर नहीं जाता। वहीं पर जब रुखसाना ज़्यादा फोर्स करती है तो बिल्डिंग में छत में जाते हैं, कोने में ऋतिक उस रुखसाना के साथ में किस करना और गले लगना शुरू कर देता है, प्रेम आलिंगन शुरू कर देते हैं आपस में, और हवस की प्यास बुझाने लगते हैं। इतने में नज़र पड़ जाती है रेशमा की। रेशमा आती है पास में, कहती है तुम्हारी पार्टी हो रही है। तो रुखसाना भाग जाती है, ऋतिक कांपने लगता है। उसके बाद जब ऋतिक कहता नहीं माँ कुछ नहीं, वो तो केवल बातचीत कर रहे थे, तो माँ डांटती है और कहती ये क्या तुमने शराब पी रखी है, बियर पी रखी। वो कहता माँ पहली बार जीवन पिया है, माफ़ कर दो, आज पार्टी है, आज पार्टी ना खराब करो। माँ डांटती है। उसके बाद ये माँ बेटे बातचीत करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मुझे पसंद नहीं कोई काम चोरी करो, इस तरह करना है घर में करो, मेरे सामने करो, लेकिन सबके सामने ना करो। उसके बाद में फिर मुस्कुराती है माँ रेशमा। ऋतिक कहती कैसा लगा, मैं तो मजाक कर रही थी। ऋतिक कहता माँ मेरी तो जान निकल गई थी, पापा से बताना, अब मुझको अच्छा लगा है। तो काफ़ी देर तक चीलों के पार्टी छोड़ के बातचीत करते रहते हैं, काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद ऋतिक की माँ कहती है, जो रेशमा है, कहती मेरे साथ डांस करो। डांस करने की बात करते हैं, कहते मेरे कमर में हाथ लगाओ। अब रेशमा अपने बेटे के साथ डांस करना शुरू कर देती है। तो यहीं से इनकी सौतेली माँ और बेटे ऋतिक की स्टोरी शुरू हो जाती थोड़ा थोड़ा। जैसे अपनी रेशमा के कमर में हाथ लगाता है, अपनी माँ के कमर में हाथ लगाता है, तो ऋतिक के शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं और शरीर में एक यौवन का संचार होता है। अब कुछ समय बीतता, पार्टी में सब लोग चले जाते हैं। तो उसके बाद में ऋतिक अपनी माँ को लेके कहीं जाता है खाली कमरे में। चूँकि ये जो पन्नालाल होते हैं, अभी ये सुबह का समय होता है, ये चले जाते कहीं और काम से। तो जो ऋतिक की माँ होती है रेशमा, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं बहुत देर तक। वो पूछती है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में खुजली हो रही है, मैं खुजला नहीं पा रही हूँ पीठ से। तो ऋतिक से कहती मेरी पीठ खुजला दो। तो ऋतिक क्या करता है, जो रेशमा होती है उसकी पीठ को खुजलाना शुरू कर देता है। इतने में क्या होता है, ऋतिक का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें संचार होने लगता है ऊर्जा का, और धोखे से रेशमा के टच हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, रेशमा डांटती तुम क्या कर रहे हो। ऋतिक कहता सॉरी माँ गलती से हो गया। वो कहती मैं तुम्हें काफ़ी देर से पार्टी से देख रही हूँ, जब से पार्टी शुरू हुई तुमने मेरी कमर में हाथ लगाना था तो तुम कहीं और हाथ लगा के डांस कर रहे थे। काफ़ी डांटती है। फिर कहती है तुम्हें जो करना है साफ साफ करो, लेकिन चोरी ना करो। उसके बाद वो कहती तुम्हें कैसी लगती हूँ मैं, इस तरह की बातें करती है। ऋतिक बड़ी हिम्मत करके बोलता हाँ माँ आप अच्छी लगती हैं। बहुत देर तक ये बातचीत करते हैं, जो बातें माँ बेटे में ना होनी चाहिए। तो उसके बाद में ये कहता है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो कहता माँ आप जो आदेश करें। कहे मेरा कहना मानना पड़े, कहना नहीं मानोगे तुम्हारे पिता शिकायत कर दूंगी। तो उसके बाद में अपनी माँ के पैर दबाने शुरू कर देता है। अब माँ के लिए चाय बना के लाता है बिस्तर में। अब यहाँ पर ऋतिक की माँ कहती है जो तुमने आज गलती की, गलती तुमको दोबारा करके दिखाना कैसे की है, नहीं करोगे शिकायत कर दूंगी। ऋतिक को यहाँ पर माँ ब्लैकमेल करती है, जो कि करना नहीं चाहिए। एक माँ बेटे के बीच में ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऋतिक की माँ होती है रेशमा, चूँकि उसके DNA में ही ऐसा है, तो कहीं कहीं से ब्लैकमेल कर रही है। अब उसके बाद में उसको कहती है कि तुम्हें ऐसे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करोगे शिकायत कर दूंगी। उसके बाद में ऋतिक ड्रिंक मंगाता है, ऋतिक ड्रिंक पीता है, माँ ड्रिंक पीती है। लोग बार बार ड्रिंक पीते हैं, कई कई पैक लगाते हैं। उसके बाद में ये लोग कहती है ऋतिक से अपने कपड़े उतारो। ऋतिक कहता मैं क्या कर रही हैं, कह रही जितना कह रही उतना करो, नहीं करोगे पिता शिकायत कर दूंगी। उसके बाद भी लोग बारी बारी से अपने कपड़े उतारते हैं और माँ लेट जाती है। अब ऋतिक अनजान बना है, 20 साल का है, ठीक। ऋतिक कहती है शुरू करो। वो कहता मैं क्या करूं, कि जितना कहते सुन लो पहले। वो कहती माँ ये गलत है, ऐसा ना होना चाहिए। वो कहती क्या सही क्या गलत हमारे बीच की बात है, नहीं मानोगे शोर कर दूंगी, पिटाई होगी तुम्हारी। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे बेताब पिक्चर में सनी देओल की सौतेली माँ होती है और सनी देओल को फंसा देती है, इस तरह की वो धमकी देती है।
अब ऋतिक अनजान बना है, ऋतिक से कहती कुछ नहीं जानते क्या? ऋतिक कहता माँ मैं सब जानता हूँ, आपको छू के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं डरता हूँ। ऋतिक की माँ बार बार फोर्स करती, मेरे आपके बीच की बात रहेगी, नहीं बताना किसी को, न मैं बताऊँगी न तुम बताना। अब यहाँ पर ये लोग धीमे धीमे एक दूसरे को टच करते हैं और पैर दाबने के लिए कहती है, वो पैर दाबने शुरू करता है माँ की, लेकिन धीमे धीमे वो कहती थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, वो ऊपर की तरफ पैर दाबना शुरू कर देता है। उसके बाद में ये लोग प्राइवेट पार्ट को टच कर लेते हैं एक दूसरे के, और ऋतिक से भी कंट्रोल नहीं होता। ऋतिक जो कि 20 साल का था, माँ 45 साल की थी। अब बुढ़ापे में यौवन का संचार हो जाता है माँ के अंदर रेशमा के। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे का पार्ट टच कर लेते हैं, सॉरी बोलता है वो, ये नहीं मानती। वो सीधे सीधे माँ क्या करती है, उसके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है ऋतिक के, और ऋतिक से भी रहा नहीं जाता और आपस में ये लोग प्रेम संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। वो पूछती कैसी लगती, वो कहते माँ आप बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहती तुम्हारी कोई इच्छा? वो कहता माँ मैं आपका नाम लेके बुलाना चाहता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जो रेशमा होती है, जो इमरान की पहले पत्नी थी, उसने शादी की यहाँ पर पन्नालाल गुप्ता से। अब पन्नालाल गुप्ता के बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है, उसके साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। ऋतिक कहते माँ तुमने कब से नहीं किया? तो रेशमा कहती तुम्हारे पिताजी कभी कभी महीने में एक बार करते हैं, वरना उनका मन करता भी नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, जब भी मौका मिलता है डेली संबंध बनाते हैं। ये कहते हैं घर की बात घर में रहेगी, बाहर बात नहीं जाएगी। इस प्रकार ये अनैतिक काम करते हैं। और एक दिन क्या होता है, जब हद ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक दिन पन्नालाल जो कारोबार के सिलसिले से नेपाल गए होते हैं, अचानक से उनको लौटना पड़ता है मौसम खराब होने को जैसे स्टेशन से। जब पन्नालाल स्टेशन से लौट के आते, दरवाज़ा नहीं खुलता है, बहुत देर तक खटखटाते हैं। तो पन्नालाल को कुछ शंका होती, कहीं ऐसा नहीं किसी की तबीयत खराब हो गई हो। तो पन्नालाल क्या करते हैं, अपने दूसरे चाबी से गेट खोल के अंदर आते हैं। पन्नालाल जैसे गेट खोल के अंदर आते हैं तो अंदर देखते हैं माँ जो रेशमा होती है, ना ब्रा उसके शरीर में है, ना पैंटी है, कुछ नहीं पहने, नग्न अवस्था में है। उसके गुप्तांग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये ऋतिक होता है, ऋतिक भी नग्न अवस्था में, कोई कपड़ा नहीं पहना। ये जो पन्नालाल की पत्नी होती है रेशमा, ऋतिक के गुप्तांगों के साथ खेल रही होती है। अब गलत संबंध ये लोग बना रहे होते हैं। पन्नालाल भड़क जाता है। पन्नालाल यहाँ पर कहता है ये क्या हो रहा है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, झगड़ा होता है काफ़ी। तो इतने में क्या होता है कि जब ऋतिक को मारना शुरू कर देता है पन्नालाल भड़क कर, तो रेशमा एक गुलदस्ता उठाती है, चीनी मिट्टी का बना होता गुलदस्ता, उस गुलदस्ते को उठाकर पन्नालाल के सिर में मार देती है। पन्नालाल वहीं बेहोश हो जाता है। ऋतिक कहता माई तुमने क्या किया? तो माँ कहती है चुपचाप रहो, जितना मैं कहती हूँ उतना करो, सीधे सीधे, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसका। ऋतिक कहता आप क्या करेंगे, पुलिस आएगी। तो पन्नालाल की जो सेकंड वाइफ होती है रेशमा, वो कहती कहीं कुछ नहीं होगा, शांत रहो, इमरान को मैंने ऐसे ही मारा था जो मेरा पहला पति था, इसको भी ऐसे मारा है, कोई नहीं जान पाएगा, इसको दिखा देंगे हार्ट अटैक से ख़त्म हो गया है। इस प्रकार ये लोग क्या करते हैं, पन्नालाल की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेते हैं। पन्नालाल का बेटा जो कि हवस का पुजारी, हवस का मौलवी, हवस का शिकारी बन जाता है, रेशमा के प्यार में फंस जाता है। रेशमा जो कि ना अपने पहले पति इमरान की हुई, ना अपने पड़ोसी की हुई, ना यहाँ पर पन्नालाल की हुई, और ये सीधे सीधे पन्नालाल की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेती है। और बाद में ये लोग हंसी खुशी ऋतिक के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और जब भी इनको मौका मिलता है रात को निर्वस्त्र होकर आपस में संबंध बनाते हैं और हवस पूरी करते थे। ये कहानी थी आपकी सूरत सिटी की। दोस्तों कहानी कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप टेक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब गुरु अरविंद को फॉलो करें। चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।